कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आशीष ठाकर और आज हम डिस्कस करने वाले कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। तो जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो नॉट ड्रेसिंग प्रोफेशनली। अब जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो मेक श्योर करो कि आपका जो ड्रेस कोड जो है वो प्रोफेशनली होना चाहिए, मीन्स फॉर्मल सेटअप होना चाहिए, whether it is a boys or girls, मैन और वुमन। ओके, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहता हूँ। यू कैन टेक ए एग्जांपल ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट्स। सो दे आर वेरी वेल प्रोफेशनल्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग सेंस। तो आपको बेस्ड ऑन द कंपनी, बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट जॉब, आपको अपने हिसाब से आपको वेल ड्रेस होके जाना है। सेकंड पॉइंट जो है वो बीइंग लेट है। अब जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो मेक श्योर करो कि एटलीस्ट यू शुड बी रीच एट द इंटरव्यू प्लेस 30 मिनट्स बिफोर। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लेट पहुंचते हो तो दैट विल शो द डिसरिस्पेक्ट फॉर द कंपनी और एचआर को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप इंटरव्यू का टाइम सपोज 11 का है, आप 11 बजे जाते हो, देन इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास सिर्फ 1 ही घंटे का टाइम है। तो इंटरव्यू से पहले एक बहुत ही फॉर्मल प्रोसेस होती है। सपोज एचआर आपसे मिलता है और कोई फॉर्म देता है दैट यू नीड टू फिल अप, सो दैट विल टेक टाइम। ओके, और अगर आप लेट पहुंचे तो देर इंटरव्यू टाइम विल बी कट ऑफ, मे बी हो सकता है कि उसके पास 1 ही घंटे का टाइम है जो इंटरव्यू लेने वाला है, then he will finish your interview within half an hour, so that will be loss for you. So make sure that you should reach at the interview place 10 to 15 minutes before or 30 minutes before if possible. Bad communication, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई रिगार्डिंग द लैंग्वेज, सो डेफिनेटली इंग्लिश इज नीडेड नाउ डेज फॉर द कॉर्पोरेट कल्चर। तो उसमें आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। दूसरी चीज है कि अगर आपके पास फ्लुएंसी है बट डूइंग द कम्युनिकेशंस आप अपने आप को लेस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल नहीं पाते हो, आपके आंसर में क्लैरिटी नहीं आती है, देन इट इज नॉट इन योर फेवर। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये करना है कि जब भी आप कम्युनिकेट करो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो आंसर इज वेरी क्लियर। आपको जब भी आंसर दो दैट शुड बी इन द स्ट्रक्चर वे और प्रोफेशनल टोन में होना चाहिए। ओके, आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, जार्गन वर्ड्स जो है आपको यूज नहीं करना है। दूसरा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए और सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि यू आर हेजिटेट। ओके, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज है जो है वो बहुत कुछ शो कर देता है सामने वाले को। सपोज आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो, दूसरा आप है फेस को टच करते हो, नेक्स्ट जो है वो आप आर्म्स को फोल्ड करते हो, तो ये जो है वो बैड बॉडी लैंग्वेज है। सो दैट इज वेरी 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 बैड एंड नॉट इन योर फेवर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इसको अवॉइड करने के लिए जब भी आप इंटरव्यू में बैठे, ओके, देन यू शुड नीड टू मेंटेन द आई कांटेक्ट। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको सपोज फेस को टच नहीं करना है, आप स्ट्रेट बैठे और आप जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है देन यू नीड टू लिसन केयरफुली। तो उसको लगे कि नहीं जो कैंडिडेट है इज रियली इंटरेस्टेड व्हाट आई एम आस्किंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बैड बिहेवियर और एरोगेंस, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कुछ कैंडिडेट को फीडबैक दिया जाता है बाय द इंटरव्यूअर, ओके, और कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैंडिडेट उसके साथ कभी कभी आर्ग्यू करने लगता है और एरोगेंसी दिखाता है। तो ये क्या होता है, ये शो करता है कि भाई अगर मैंने उसको ले लिया, ओके, देन ही और सी इज नॉट गोइंग टू बी ए वेरी गुड टीम प्लेयर फॉर माय टीम। तो ये नेगेटिव शो करता है फॉर द इंटरव्यूअर। तो आपको इसको अवॉइड करने के लिए हमेशा ये करना है कि अगर आपको कोई फीडबैक दिया जाता है तो पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली उसको बोलो कि यस आई एक्सेप्टेड एंड आई विल वर्क ऑन दैट पार्ट। तो आपको इस तरह से उसको आंसर देना है। नेक्स्ट जो है वो स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट योर पास्ट कंपनी और बॉस। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटेंशनली ये क्वेश्चंस डाल देता है कि भाई टेल मी अबाउट योर पास्ट कंपनी एंड अबाउट योर बॉस।
तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ये मिस्टेक्स कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि वो अपनी कंपनी के कल्चर के बारे में, अपने बॉस के बारे में बहुत ही नेगेटिव बोलने लगते हैं। सो यहाँ पे वो ये जजमेंट लेना चाहता है कि अगर ये नेगेटिव बोलता है तो गोइंग फॉरवर्ड इज ऑल्सो गोइंग टू से द नेगेटिव अबाउट दिस कंपनी एंड अबाउट बॉस। ओके, तो आपको लेने का चांसेस जो है सिलेक्शन का वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आपको ये करना है टू अवॉइड देम। आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई टेल मी अबाउट योर पास्ट और अबाउट योर पास्ट कंपनी एंड अबाउट योर पास्ट बॉस, तो आप कभी भी आपको नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है। ओके, जस्ट से दैट के उस कंपनी में वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा था, बट इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस टू मैनेज द हाई प्रेशर वर्कलोड। तो आप समझ नहीं पाते और आंसर दे देते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि भाई विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस दे आर इन हरी टू गिव द आंसर। तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। और दूसरा ये भी इम्प्रेशन होता है कि भाई जो कैंडिडेट है वो अटेंटिव नहीं है, मैं उसको क्या पूछ रहा हूँ और मुझे क्या आंसर देता है। तो आपको ये करना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको ये करना है, अगर आप क्वेश्चंस के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो आप उसको पूछो कि कुड यू प्लीज क्लेरिफाई मी। और थर्ड जो पॉइंट है, आपको ये करना है कि भाई यू नीड टू टेक ए पॉज फॉर 2 or 3 seconds एंड देन ट्राई टू गिव द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, स्पीकिंग टू मच एंड टू लिटल। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बैलेंस अप्रोच रख के चलना पड़ेगा टू गिव द आंसर। कभी कभी आप कैंडिडेट क्या कर देते हो कि बहुत ही लंबा आंसर दे देते हो। सो इंटरव्यूअर जो है ही इज नॉट और सी इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन योर लॉन्ग आंसर। उसको यही जानना है कि भाई आपको ये पता है कि नहीं। कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है कि भाई आप बहुत ही शॉर्ट आंसर देते हो और उसको एक्सप्लेनेशन में चाहिए। तो जब भी आपको कोई पूछा जाता है तो आप जब भी आंसर देते हो तो आपको बैलेंस और स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ उसको आंसर देना है। सेकंड, आपको स्टार मेथोडोलॉजी जो है वो यूज करना है। स्टार मीन्स एस मीन्स सिचुएशन, टी मीन्स टास्क, ए फॉर एक्शंस एंड आर फॉर रिजल्ट। उसके बारे में आप ज़्यादा गूगल सर्च करके सीख सकते हो एंड वी कैन डिस्कस ऑन दिस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो है आपको ये करना है कि भाई आपको जो आंसर है वो 1 और 2 मिनट में ही देना है, ज़्यादा लंबा नहीं देना है। ट्राई टू लिमिट योर आंसर अप टू द 2 मिनट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पुअर रिज्यूमे है। रिज्यूम के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर रिज्यूम लेके आप जाते हो बट कभी कभी मिस्टेक आप ये कर देते हो कि आपका जो ज्वाइनिंग डेट है, लास्ट वर्किंग डेट है, उसमें मिसमैच होता है। आपका पासिंग ईयर जो होता है अबाउट योर एजुकेशन मीन्स बैचलर में, मास्टर में, 10th में, 12th में, उसमें भी ईयर्स में कभी कभी गलती कर देते हो। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तब ये पढ़ते नहीं हो और इन बिटवीन कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आंसर देते हो तो वहाँ पे ग्रेजुएशन का ईयर जो है वो लिखा डिफरेंट होता है, आप बोलते कुछ डिफरेंट हो। तो यहाँ पे वो शो करता है कि भाई यू डोंट हैव ए प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर रिज्यूमे। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी इंटरव्यू में जाओ तब आपका रिज्यूम जो है वो आप उसको थॉरली रिव्यू करो। ओके, अबाउट योर प्रोजेक्ट के बारे में, कि प्रोजेक्ट में कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है तो यू शुड हैव आंसर in a short way to explain the interviewer about your project completed. Okay, passing year है about your education qualification, then past company की joining date, leaving date के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है लैक ऑफ कंपनी नॉलेज। तो इंटरव्यूअर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कंपनी के बारे में एटलीस्ट थोड़ा पता होना चाहिए। लाइक उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनकी सर्विस क्या है, उनके कस्टमर क्या है, तो ये पता होना चाहिए। कभी कभी वो क्या है कि आपको पूछ लेता है और आपको पता नहीं होता, यू जस्ट सेड दैट आई एम नॉट अवेयर। तो ये शो करता है कि आपको सिर्फ जॉब में इंटरेस्ट है, यू आर नॉट ए सीरियस कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। तो ये भी एक जो सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो आपको ये करना है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो कंपनी की वेबसाइट जो अवेलेबल होती है उसमें आप कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में देख सकते हो। लिंक्डइन पे आप जाके कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। तो
ये जो प्रिपरेशन है बिफोर द इंटरव्यू आपको करनी पड़ेगी. यू जस्ट नीड टू डू सम होमवर्क बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. नेक्स्ट जो पॉइंट है, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉमन क्वेश्चंस. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बिटवीन द इंटरव्यू पूछा जाता है कि भाई आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. कभी कभी सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट योर नॉलेज फॉर द टीम वर्क, लीडरशिप, कोलोब्रेशन आप किस तरह से करते हो. और लास्ट में कभी ये भी पूछा जाता है कि भाई डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू मी और अबाउट द कंपनी. तो यहाँ पे आपको ये करना है कि जो भी नॉन क्वेश्चन जो है, जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा टू गिव द आंसर प्रोफेशनली विद इन 1 or 2 minutes. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रोवाइडिंग अनरिसर्च एंड फॉल्स आंसर. तो कभी कभी गलती ये कर देते हैं कि आप जब भी आंसर देते हो तो अब आप फॉल मीन्स गलत आंसर देते हो. इन गेसिंग में आंसर देते हो कि मुझे पता नहीं बट लेट मी गेस द आंसर एंड शेयर विथ हिम और हर. तो ये मत करना. अब अगर आपको आंसर पता नहीं है तो क्लियरली उसको बोलो कि भाई आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, ओके, आई नीड टू लर्न लेटर ऑन, सॉरी फॉर दैट. तो दैट इज वेरी गुड अप्रोच फॉर देम इंस्टेड ऑफ गिविंग द रॉन्ग आंसर. अगर आपने कुछ गलती से आंसर दे दिया, देन ही और सी इज गोइंग टू टच द डिटेल्स में आपको पूछे कि भाई चलो अब बताओ, देन यू डोंट हैव एनी आंसर बिकॉज आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है. ओके तो आपको इस चीज को बहुत ही ध्यान से कंसिडर करना है और इसको अवॉइड करना है. और नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिस्कसिंग सैलरी एंड पर्सनल टॉपिक्स टू अर्ली. तो कभी कभी आप क्या गलती कर देते हो कि शुरुआत के जो राउंड्स होते हैं उसमें आप सैलरी पॉज उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हो, डिस्कस करते हो. तो आपको ये नहीं करना है. यू नीड टू ट्राई टू अवॉइड देम. तो जब भी सैलरी और पॉलिसी के बारे में डिस्कशन एचआर करता है या इंटरव्यूअर करता है तभी उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. तब तक आपको डिस्कस नहीं करना है बिकॉज इनिशियल राउंड्स आर वेरी डिफरेंट. इनिशियल एचआर का इंट्रोडक्शन राउंड होता है, उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, उसके बाद सेकंड राउंड भी होता है टेक्निकल. उसके बाद अगर आप क्लियर करते हो तब एचआर का राउंड होता है जिसमें सैलरी एंड पॉलिसीज जो है वो शेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है एंड देन दे विल गिव द ऑफर लेटर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉपर राउंड आता है आपको पूछा जाता है बाय द एचआर एंड इंटरव्यूअर, देन एंड देन यू कैन हैव ए डिस्कशन है रिगार्डिंग द सैलरी एंड पॉलिसीज. तब तक आपको डिस्कस नहीं करना है. तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगा. तो जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई फ्रेशर्स है, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम. सो थैंक यू सो मच.